किसी ने बहुत ही सच कहा है, अपनी जेब का गुरूर अपने सर पर मत चढ़ने देना, वरना तकदीर वक्त नहीं लगाती है ज़मीन की धूल चटाने में। नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टोरीज़ में। एक बहुत ही छोटी सी कहानी में लेकर के आया हूँ। एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार था, बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता था। वह चाहता था कि उसका बेटा उससे भी बढ़िया मूर्तिकार बने, और हुआ भी यही जैसा कि उसने सोचा था। वह भी बहुत अच्छा मूर्तिकार बन चुका था। वक्त के साथ साथ वह अपने पिताजी से पूछता था उसने कैसी मूर्ति बनाई है, और उसके पिता हर बार उसकी मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल देते थे। लेकिन वह पिता की बात मानता गया और अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। एक समय ऐसा आ गया कि वह पुत्र अपने पिता की मूर्तियों से भी ज़्यादा सुंदर और अच्छी मूर्ति बनाने लगा। लेकिन अब भी उसके पिता उसकी मूर्तियों में कमी ही निकाल देते थे। पुत्र के सब्र का बांध टूट चुका था, और उसको अपने आप पर अभिमान था कि वो पिता से भी इतनी ज़्यादा बेहतर मूर्तियाँ बनाता है, और वह उन पर झल्ला उठा। उसके पिता का मन उदास हुआ, और अब उसके पिता ने मूर्तियों पर टिप्पणी करना बंद कर दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उसकी मूर्तियाँ पहले जैसी नहीं बन रही थी, और देखते ही देखते वह बहुत ही बेकार मूर्तियाँ बनाने लगा। अब अंततः वह परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा विचलित हो गया, और अपने पिताजी के पास गया। पिताजी मुस्कुराए। पिताजी समझ गए थे कि ये वक्त ज़रूर आएगा। पुत्र बोला कि मैं पहले से अच्छी मूर्तियाँ क्यों नहीं बना पा रहा हूँ पिताजी। पिताजी ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम अब अपने काम से संतुष्ट होने लगे हो, इसलिए। पुत्र को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, कैसे? पिता ने कहा, जब तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाते हो और इससे अच्छी नहीं बन सकती, तो वाकई फिर उससे अच्छी नहीं बन सकती, क्योंकि तुम उस पर एफर्ट ही नहीं करोगे। हमेशा वही इंसान सफलता को आगे ले जा पाता है जो यह सोचता है कि मैं कैसे और भी ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। तो पुत्र बोला, पिताजी अगर आपको पता ही था कि ऐसा टाइम आएगा, तो फिर आपने मुझे पहले क्यों यह बात नहीं बताई। तो पिताजी ने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तब मैं भी ऐसा ही था, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। तुम्हारे दादाजी भी मुझे बहुत समझाने का प्रयास किया करते थे, परंतु मेरी समझ में नहीं आया। उससे मुझे उस दिन यह पता लगा, कुछ बातें सिर्फ़ और सिर्फ प्रयोग से ही समझ आती है। मैं तुम्हें हमेशा कमी निकालता था, हमेशा तुम्हें बताता था, परंतु तुम उसको नहीं समझते थे। और आज देखो, जब ये प्रयोग हुआ, तुम्हारे सामने सब कुछ आ गई। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी, जिससे हमें सीखने को मिलता है कि अपने काम में हमेशा लगन बनाए रखने के लिए उसको हमेशा बेहतर करते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। उसमें आपको ना तो अभिमान होगा, और आपका काम सही रूप से अच्छे से चलता है जाएगा। और जहाँ तुमने सोचा कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, वहीं आपके अंदर अभिमान जागेगा, घमंड आएगा, और सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कहानी कैसी है, क्या कुछ हो सकता है था इसके अंदर, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।